गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड अर्थ, बुक नेम सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास, ज्योग्राफी, सब्जेक्ट एसएसटी। हम पढ़ रहे थे खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज मोटे तौर पे आप घर की रसोई से स्टार्ट हो जाएं कि पुराने ज़माने में दादी माँ या आज भी कुछ घरों में लकड़ियों से जैसे भोजन पकाया जाता है। उसके बाद स्टोव आए, वो भी दादी माँ बता देंगे आपको, तो स्टोव के बारे में पता नहीं होगा। आज लगभग घरों में सिलेंडर है जिसमें चाय और खाना पकता है। ये ईंधन के स्वरूप हैं। स्टार्टिंग में आपने धात्विक, परंपरागत, गैर परंपरागत ये पढ़े। कोयला, रेलगाड़ी जो शुरुआत में चली वो कोयले से चली थी। शादी विवाह में आज से थोड़े टाइम पहले कोयले की भट्टियाँ ही चलती थी। आजकल इसका स्थान आपके सिलेंडर या सीएनजी गैस ने ले लिया है। पेट्रोलियम भी खनिज है। जितनी भी गाड़ियाँ आज देश में चल रही है, चाहे वो पेट्रोल की हो, डीजल की हो, ये भी खनिज है जो पृथ्वी के नीचे निकलता है। प्राकृतिक गैस, जिसमें भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जल विद्युत, पानी, बहुउद्देशीय योजनाएं जहाँ बहुत बड़े बड़े बांध, डैम बनाए गए हैं और जहाँ बिजली का प्रोडक्शन होता है, जल विद्युत का आप देख सकते हैं। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो कभी ना समाप्त होने वाले। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में, अर्थात वहाँ पर बिजली का कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता। सौर ऊर्जा आपने देखा होगा, आजकल बहुत से घरों में ये आपके बिजली प्रोडक्शन, बिजली ना करके छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगा दिया जाता है, तो वो भी है स्रोत। पवन ऊर्जा, कई जगह आपने हवा से पवन चक्कियाँ चलती हुई देखी होगी। परमाणु ऊर्जा जो आपके नज़दीक ही गोरखपुर में प्लांट लगने जा रहा है, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। भूतापीय अंदर, और उसके बाद इसका कहता है कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी के प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। यानी कि जो हम ज़मीन की ओर नीचे जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है, और जो ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। अमेरिका, आइसलैंड, फिलीपीन, मध्य अमेरिका, भारत में भूतापीय अरण्य हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। मणिकरण बेटे एक प्रसिद्ध स्थान है। बताते हैं कि कुल्लू और मनाली के बीच में है। एक बार यहाँ मणिकरण नानक देव जी गए तो वहाँ पर मर्दाने को कहा कि भूख लगी है, खाना बनाए, और मर्दाने के पास सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम चावल थे, और वो पैसों पेश में थे कि नानक देव जी को क्या खिलाया जाए, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है और वहाँ से गंगा निकलती है जो बहुत ठंडा पानी और पूरा बर्फ से भरा हुआ। उसको थोड़ा परेशानी में देखकर नानक देव जी ने कहा कि कोई भी पत्थर उठाएंगे तो उसके नीचे आपको पानी मिलेगा। कौन सा पानी? गर्म पानी का चश्मा। मर्दाने ने दिमाग लगाया कि इतनी भयानक बर्फ़ और गंगा इतनी ठंडी, यहाँ पर गर्म पानी का कैसे मिलेगा। तो ये नानक देव जी एक गुरु महाराज की कृपा थी कि जो ही पत्थर को उठाया गया तो वहाँ पानी का चश्मा मिला। और जब एक मटके में उस चावल के दानों को पकाने लगा तो नानक देव जी ने कम से कम 100, 150, 200 गवाले थे जो बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, उनको वहाँ पर इकट्ठा कर लिया। और मर्दाना सोच रहा था कि 50 ग्राम ही चावल है तो ये नानक देव जी के लिए काफ़ी नहीं है, ये इतने लोगों को कैसे भोजन होगा। तो कहते हैं कि वहाँ नानक देव जी ने कहा कि एक आप गुरु के नाम का प्रसाद रखें और उसके बाद पत्तल पे आप बांटना शुरू करें। तो बताते हैं कि जो प्रसाद 50 ग्राम था वो 200 आदमियों ने भी खाया और उसके बाद भी बच गया। तो आज भी मणिकरण में जो गुरुद्वारा है वहाँ 24 घंटे लंगर लगता है और पानी के गर्म चश्मे पर ही भोजन पकाया जाता है। अभी तो शुरुआत में थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन पूरे मणिकरण के अंदर कभी भी किसी के घर में सर्दियों में गर्म पानी करने के लिए किसी भी प्रकार के हीटर या गैस गीजर का प्रयोग नहीं होता। तो ये वाला ज्वारीय ऊर्जा,
और प्लस बायोगैस। बायोगैस आप जानते हो बेटे, गांव में बहुत से घरों के अंदर लगा रखी है, जिसमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर की आपूर्ति भी करते हैं। और खाद भी एक अच्छी, जिसको रासायनिक खादों से बचा जा सके। तो ये पूरा लेसन आपने 2 या 3 बार तो इसको रीड करना है। तो अंडरस्टूड है कि ईंधन के बारे में, शक्ति के साधन और खनिज के बारे में आप जान गए। गाड़ियाँ चलती है वो खनिज से, घर में रसोई में जो सिलेंडर आ रहा है वो भी एक गैस का है। आपके बिजली की तारें, ये तांबे आदि लगा हुआ, ये भी खनिज है। आपके दादी माँ मम्मी जो सोने हीरा आदि के आभूषण पहनती है, ये भी वो है। आपके घर में टाइलें आदि लगी हुई है, वो भी एक खनिज के तहत आती है। तो कुछ परंपरागत है, गैर परंपरागत है, और कुछ ऐसा है जिनका उपयोग हमें बड़ी सावधानी से करना होगा, वरना ये आने वाली पीढ़ियों में समाप्त हो जाएगी। आपका कर्तव्य है कि बिना वजह घर में लाइट ना जलाई जाए, बिना वजह गैस को खुला ना छोड़ा जाए, और बिना वजह जैसे जल बचाओ, पेड़ लगाओ, एक बहुत ज़रूरी है प्रकृति के लिए, उसमें भी आपका अहम योगदान हो सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।